नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि बंगाल बीजेपी के नेता मुकुल रॉय क्या बीजेपी के लिए फिर से बेहद इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जी हां, जो दावा किया जा रहा है कि 33 बीजेपी के विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं, क्या मुकुल रॉय भी उनमें से एक है। जी हां, राजनीति भी बड़ी अजीब चीज होती है। इसमें कहा जाता है कि ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। ठीक चुनाव से पहले टीएमसी के नेताओं की लंबी कतार थी जो बीजेपी में शामिल हो चुकी थी, लेकिन चुनाव में सत्ता में वापसी के बाद दीदी की पार्टी में कई बड़े नेता वापस लौटना चाहते हैं। जी हां, उनमें कई विधायक भी हैं और बताया यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि 33 विधायक उनमें शामिल हैं। अब पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। बुधवार को ममता बनर्जी के भतीजे, जिन्हें डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी का कुशल क्षेम जानने अस्पताल पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि मुकुल रॉय की पत्नी काफी लंबे समय से बीमार हैं। वैसे मुकुल रॉय भी बीमार थे, चल रहे थे, पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन उनकी पत्नी कृष्णा दीदी वो अभी अस्पताल में एडमिट हैं और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय उनकी देखभाल कर रहे हैं। जब ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे तो राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी और अभिषेक बनर्जी उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया शुभ्रांशु रॉय के साथ, जो कि मुकुल रॉय के बेटे भी हैं और कृष्णा दीदी के भी बेटे, क्योंकि कृष्णा दी वहां बीमार हैं, जो कि मुकुल रॉय की पत्नी है। और मुकुल रॉय बीजेपी के एमएलए भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पत्नी को देखने के लिए जब अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके पहुंचने का राजनीतिक मतलब क्या लगाया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अभिषेक बनर्जी अस्पताल से बाहर निकले, बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष भी वहां पहुंच गए और दिलीप घोष ने भी उनका कुशल क्षेम पूछा। और ठीक उसके अगले दिन प्रधानमंत्री का भी फोन 10:30 बजे गया। जी हां, इस बात के कई मतलब निकाले जाने लगे कि क्या मुकुल रॉय नाराज हैं, क्या मुकुल रॉय भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि बीजेपी का दामन अब छोड़ सकते हैं और टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। वैसे इस बात को बल इस बात से भी मिलने लगा कि जो मुकुल रॉय के बेटे हैं शुभ्रांशु रॉय, उन्होंने अभिषेक बनर्जी की तारीफ करते हुए ये कहा कि अभिषेक बनर्जी उनकी मां को, कृष्णा दी को आंट कहती हैं, चाची कहती हैं, और साथ ही साथ उनकी मां उनको बहुत प्यार करती हैं। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी भी लगातार उनकी मां का हालचाल जानती रही हैं और किसी न किसी के जरिए से पूछती रही हैं। इसलिए इन दोनों का जो राजनीतिक व्यवहार है वो काबिले तारीफ है और ऐसे ही राजनीति में व्यवहार को अपनाया जाना चाहिए। जी हाँ, और शुभ्रांशु रॉय इस बात को लेकर के दोनों की बहुत तारीफ की है। चौंकाने वाली बात यह है कि यही शुभ्रांशु रॉय, जो कि इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बीजपुर से चुनाव लड़े थे और हार भी गए थे, उन्होंने चुनाव के परिणाम के बाद एक ट्वीट के जरिए कहा था कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोलने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसको पढ़कर के ये माना जाने लगा था कि क्या शुभ्रांशु रॉय का भी हृदय परिवर्तन होने लगा है। जी हाँ, वैसे शुभ्रांशु रॉय ने यह भी कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई लोगों ने उनकी मां का हालचाल जानने के लिए फोन भी किया। पर इस बात के कई मतलब निकाले जाने लगे हैं। इस बात के कई मतलब इसलिए भी निकाले जाने लगे हैं, कहा यह जाने लगा है कि मुकुल रॉय क्या रास्ता अख्तियार करते हैं ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जो कुछ नेता बीजेपी में पहले गए थे, उनमें से अगर मैं सोनाली गुहा की बात करूं, सरला मुर्मू की बात करूं और दीपेंदु विश्वास की बात करूं, तो इन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि टीएमसी छोड़ना उनकी भूल थी और वो टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। सोनाली गुहा ने तो यहां तक कह दिया कि वो दीदी के बगैर वैसे ही हैं जैसे पानी के बिना मछली। तो आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं की जो लंबी फौज थी, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी गए थे, वो कैसे फिर से सत्ता की मलाई का स्वाद लेना चाहते हैं। और वैसे
अगर टीएमसी के सूत्रों की बात करें और एक .com के जरिए, एक अखबार के जरिए जो खबर सामने आई है, उसमें यह दावा किया गया है कि 33 विधायक जो कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं वो टीएमसी के संपर्क में हैं। और इसके बारे में शनिवार को होने वाली बैठक, जो टीएमसी की होने वाली बैठक है, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि 3-4 एमपी भी पार्टी के संपर्क में हैं जो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में आ सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि चुनाव से पहले जो देखा जा रहा था कि टीएमसी की एक बड़ी कतार जो बीजेपी में शामिल हो रही थे वो वापस टीएमसी की ओर रुखसत करने वाली है। धारा का जो मोड़ है, बहाव है, वो उल्टा हो चुका है। अब रिजल्ट क्या होने वाला है ये शनिवार की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। पर इतना सच है कि दीदी या जो टीएमसी हर बीजेपी के मूव को जिस तरह से उसका काट ढूंढती है, उसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले टीएमसी के 33 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और अब वही बात चल रही है कि अब बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। तो समझ लीजिए कि बीजेपी जो टीएमसी है वो बीजेपी को किस तरह से करारा जवाब देने का सोच रही है। अब ये देखने वाली बात है कि बंगाल की राजनीति में आने वाला समय किस तरह का तूफान लाने वाला है। ये कहा जा रहा है कि ममता का पूरा प्रयास है कि किसी न किसी तरह से बीजेपी को इतना छोटा कर दिया जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले उनका मनोबल पूरी तरह से धराशायी हो जाए और ऐसा करके ममता बनर्जी एक बार फिर से विपक्षी नेताओं की जो कतार है उसमें सबसे आगे दिखना चाहती हैं, मतलब विपक्ष की फोकल पॉइंट बनना चाहती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।